जयपुर से बड़ी खबर। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत का पूरा मामला। अस्पताल में इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया। लंबे इलाज के बाद भी चिकित्सक नहीं बचा पाए देवराज को। मृतक छात्र की मां ने मांग की है, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। परिजनों ने छात्र का शव लेने से इनकार कर दिया। 16 अगस्त को हुई थी उदयपुर में चाकूबाजी की घटना और उसके बाद से ही उस दिन जो हालात थे उदयपुर के, वो वाकई में डरा देने वाली, चौंका देने वाली तस्वीरें थी। जिस तरह से आगजनी हुई थी, जिस तरह से प्रदर्शन किया गया था, जिस तरह से लोग सड़कों पर आ गए थे, अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी और सभी के प्रयास यही, प्रार्थना यही कि देवराज को कैसे भी करके बचा लिया जाए। हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की, चिकित्सकों की टीम ने दिन रात एक कर दिए, पूरी कोशिश की गई कि देवराज को कैसे भी करके बचा लिया जाए, लेकिन आज रक्षाबंधन के पावन दिन पर देवराज ने दम तोड़ दिया। हालांकि दुख की बात यह भी है कि आज देवराज की बहनें, देवराज की सगी बहन, उसकी चचेरी बहन देवराज को देखने, राखी बांधने पहुंची, लेकिन देवराज को यानी कि अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी। अब जरा सोचिए कि क्या बीत रही होगी उन बहनों पर। रक्षाबंधन का ये दिन जहां हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके लंबी उम्र की कामना करती है, और इसी दिन उन बहनों ने अपने प्यारे भाई को खो दिया। वो मां जिसका रो रो कर अब बुरा हाल हो रहा है, वो मां परेशान हो रही है। मंदिर में वो मां बैठी रही, प्रार्थना करती रही, अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन वो मां भी अब हार चुकी है, क्योंकि उस मां ने अपने लाल को, अपने बच्चे को खो दिया है। और इसलिए उस मां की आंखें पूरी तरीके से नम हैं। लेकिन फिलहाल एक अपडेट इस बीच कि अभी प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन अस्पताल के बाहर भी धीरे धीरे अब भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी जब इस मामले ने तूल पकड़ा था, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया था, उस आगजनी पर काबू पाया गया था, तोड़फोड़ की जा रही थी, दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन उस दिन अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा था, लगातार समझाइश हुई थी, लाठी चार्ज तक करने की स्थिति उस दिन बन गई थी। ये हालात उदयपुर में उस दिन देखने को मिले थे, लेकिन उस वक्त सभी की आंखों के अंदर एक उम्मीद की किरण थी, और वो उम्मीद थी कि शायद देवराज बच जाए, और शायद वही उम्मीद थी कि लोग शांत हुए। लेकिन जो दुखद खबर आज सामने आई है, जिसने वाकई में उन सभी लोगों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया, जिन्होंने बार बार यही प्रार्थना की थी कि देवराज को बचाया जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कनेक्टेड है। रवि, वहां के हालात आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इससे पहले आपने अपडेट दिया था कि वार्ता चल रही है परिजनों के बीच और प्रशासन के बीच, क्या वो पूरी हो पाई है? क्या कुछ हालत है परिजनों की इस समय? हाँ बिल्कुल, देखिए परिजनों की हालत का अनुमान लगाना तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि हालात, जाहिर सी बात है, एक घर का चिराग बुझ गया हो, उस परिवार की हालत को समझना बड़ा मुश्किल है। और किसी के लिए भी उस परिवार में जो बच्चे की माँ है, उसके पिता है, उसकी बहन है, और जो दूसरे परिवारजन है, उनकी स्थिति को समझना बेहद मुश्किल है। बेहद कठिन दौर से ये परिवार गुजर रहा है। लेकिन अन्य जो लोग हैं, दूसरे समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर हैं, और परिवार की ओर से एक तरीके से कहें तो उन्होंने इस बात की पैरवी की है, चूंकि परिवार बेहद गंभीर है, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, तो ऐसे में परिवार जो है
उसको आर्थिक सहायता मिले, अच्छी आर्थिक सहायता मिले, ये पहला उनका प्रशासन के साथ में वार्ता है। और कुछ और जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर अभी वार्ता का दौर चल रहा है। अंडर इमरजेंसी यूनिट जो है वहां पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के विधायक हैं दोनों शहर और ग्रामीण के, इसके अलावा उप महापौर हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों के बीच, प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच ये वार्ता का जो दौर है वो फिलहाल चल रहा है। देवराज का जो शव है उसको मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया है और काफी संख्या में इमरजेंसी यूनिट के बाहर लोग जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। कुछ समाज के लोग हैं, अन्य जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई इस बात की दिलासा देने के लिए यहाँ मौजूद है उस परिवार को कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति, इस शहर का हर व्यक्ति और सरकार ने भी ये कहा है कि इस विकट परिस्थिति में सरकार भी उस परिवार के साथ है। उसके दुख को कम करने के लिए, उसके दुख को बांटने के लिए सरकार यहाँ पूरा सहयोग करेगी। जिला प्रशासन ने भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है इमरजेंसी यूनिट के बाहर और इसके अलावा शहर में कई इलाकों में, कई जगहों पर जाब्ता बढ़ाया है। कुछ जगहों पर भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में एकत्र हुई। सबको समझाइश की जा रही है, सबको समझाया जा रहा है कि जो स्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। इन स्थितियों को दुरुस्त करने की जवाबदेही सबकी है, ना कि बिगाड़ने की। तो ये जो तमाम अलग अलग फ्रंट पर मैं कहूँ कि बातचीत के जो दौर हैं वो चल रहे हैं, समझाइश के दौर चल रहे हैं और हर तरीके से जो सिचुएशन है, जो कि बेहद गंभीर सिचुएशन है, उसको हैंडल करने की अब बड़ी जिम्मेदारी हर किसी के पास में है। और जाहिर सी बात है हर किसी को इस बात को लेकर अपने आप को आगे लाना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ में वो सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करना और आम लोगों में विश्वास बहाली करना। तो ये जो सिचुएशन है ये बेहद गंभीर सिचुएशन है और मैं कहूँगा कि इससे बुरी सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती थी कि जब वो जो 15 साल का एक बालक जो है वो इस दुनिया से इस गंभीर घटनाक्रम में गुजर चुका है और इस दुनिया से चला गया है। तो अब जो कोशिश है वो यही है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम जो है उसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाए और पोस्टमार्टम के बाद में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो हो जाए, ताकि काफी हद तक जो स्थितियां हैं उनको सामान्य करने के लिए उनको सामान्य किया जा सके। ऐसी जो सबकी कोशिश है और उसी कोशिश में अभी सब लोग जो है वो जुटे हुए हैं। जी रवि, मुझे तस्वीर याद आती है उस दिन की जब ये घटना हुई थी चाकूबाजी की, और उस वक्त जो उदयपुर की तस्वीरें थी वाकई में डरा देने वाली वो तस्वीर थी। लेकिन उस वक्त शायद माहौल इसलिए शांत हो गया क्योंकि सभी के मन में एक उम्मीद की किरण थी कि देवराज बच जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा भी पूरे प्रयास यही किए गए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए कोशिश यही थी, उम्मीद यही थी कि क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है बालक की जान को बचाना, सबके लिए जरूरी था और उसके लिए हर संभव प्रयास भी किए गए और सब इस बात का भरोसा करके बैठे थे कि देवराज की हालत में सुधार होगा और उसकी हालत में सुधार ही इस शहर की हालत में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। और ये एक विश्वास जो है वो हर किसी को था और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जिला प्रशासन को भी इस बात का विश्वास था कि देवराज की स्थिति जैसे जैसे सुधरेगी वो कहीं ना कहीं इस शहर की आबो हवा जो प्रदूषित हुई है उसको दुरुस्त करने में भी बिल्कुल अभी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पर हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जुड़ चुके हैं। भागीरथ जी, रक्षाबंधन का पावन दिन और इस दिन उन बहनों ने अपने भाई को अलविदा कहा।